हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन। इसका पहले जो वीडियो बना था उस वीडियो में हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 और इसका 10 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सूरजमुखी और गुलाब ने 1 अप्रैल 2020 को क्रमशः 2,50,000 तथा 1,50,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। 1 अक्टूबर 2020 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख प्रत्येक की होनी चाहिए। पूंजी में सन्निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 2021 को पूंजी पर ब्याज की गणना करना है आपको। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि सूरजमुखी और गुलाब, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। सूरजमुखी और गुलाब दो पार्टनर्स हैं। तो हम लिख देते हैं, एक साइड लिखते हैं सूरजमुखी का और एक से लिखते हैं गुलाब का। ये क्या है, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, कर रहे क्या कि इन लोगों ने 1 अप्रैल 2020 को क्रमशः 2,50,000 और 1,50,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 को जो सूरजमुखी हैं इन्होंने 2,50,000 और 1 अप्रैल 2020 को गुलाब ने 1,50,000 पूंजी लगाया और व्यापार शुरू किया। ठीक है, जो सूरजमुखी थे इनका पूंजी था कितना, 2,50,000 और गुलाब का पूंजी कितना, 1,50,000। इन लोगों ने इस पूंजी से व्यापार शुरू किया। आगे क्या कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को उन्होंने तय किया। कब, 1 अक्टूबर। बात करते हैं 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर 2020 को इन लोगों ने तय किया। क्या किया भाई कि अब दोनों की पूंजी बराबर रहेगी, यानी कि 2 लाख रहेगी। इनका भी पूंजी 2 लाख रहेगा और इनका भी पूंजी 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रहेगा। ठीक है, यानी कि अब भाई कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब अब हम ज्यादा नहीं, आप कम नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। हम जितना लगाएंगे उतना ही आपको भी लगाना पड़ेगा। यानी कि 2 लाख हमारा रहेगा, 2 लाख आपका भी रहेगा। इन्होंने तय किया। तो कह रहे क्या कि आपको करना क्या है, पूंजी में सन्निवेश और रोकाण के द्वारा उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% की दर से आपको ब्याज अनुमत है। कह रहे हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना करें। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका पूंजी था 2,50,000, ये 1 अप्रैल को लगाया गया था और कब तक संस्था में रहा, पूरे 1 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस दौरान ये 6 महीने हमारे संस्था में पूंजी रहा। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 6 महीने हमारे संस्था में रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6 महीने का, तो 2,50,000 का हम निकालेंगे 10%, 6 महीने का। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,500 रुपए। ठीक है, ये हो गया 6 महीने का। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने, तो जो 2,50,000 था वो हमारे संस्था में 6 महीने तक रहा, तो हम 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर को उन्होंने तय किया कि नहीं, अब जो पूंजी होगी वो 2 लाख रहेगी, हमारा भी और आपका भी। ठीक है, अगर इनका निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनका कितना हो जाएगा, इनका 1,50,000 का 10% 6 महीने के लिए, इनका हो जाएगा 7,500 रुपए। ठीक है, दूसरी बात कि अब इन्होंने तय किया 1 अक्टूबर को कि भाई दोनों की पूंजी अब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर हमारा 2 लाख है तब का भी 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो अब 1 अक्टूबर से इन्होंने क्या किया, 2-2 लाख लगा दिए कि भाई चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख लगेगा। ठीक है,
तो अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, ठीक है, पूरे 6 महीने इस संस्था में रहा कैपिटल, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कितने महीने के लिए, तो फिर 2 लाख का 6 महीने के लिए, तो 2 लाख का 6 महीना का 10%, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इनका अगर निकालते हैं तो इनका देखिए, इनका 2.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए 12,500 और 2 लाख का 6% कितना 10,000, तो ये हो गया कितना इनका 22,500 टोटल हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 22,500, 2.5 लाख का और 10,000 2 लाख का, ठीक है, टोटल कितना हो गया 22,500। इनका भी अगर देखते हैं तो इनका भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, फिर सेकेंड जो 1 अक्टूबर को इन्होंने 2 लाख किया था, ठीक है, तो 2 लाख का पूरे 6 महीने का फिर निकलेगा इनका, ठीक है। तो अगर 2 लाख का इनका भी निकालें 10% 6 महीने के लिए, तो कितना हो जाएगा 10,000 और 7,500 पहले से था, 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए 7,500 और फिर ये 1 अक्टूबर से कब तक 31 मार्च तक 6 महीना, ठीक है, इसका 10,000 टोटल कितना हो जाएगा 17,500 रुपए, ठीक है। तो यही लोग क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सूरजमुखी के लिए 22,500 रुपए और गुलाब के लिए 17,500 रुपए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सलोनी और सृष्टि एक फर्म के साझेदार हैं। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2020 को क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख दर्शाता है। 1 जुलाई 2020 को सलोनी ने 50,000 अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी प्रयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2020 को 30,000 तथा सृष्टि ने 1 जुलाई 2020 को 15,000 आहरण किया। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए इन लोगों का जो अब इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, सृष्टि और सलोनी है, ठीक है, सलोनी और सृष्टि है। इन लोगों का जो कैपिटल पे ब्याज होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा। अब चूंकि ये संस्था से पैसा निकाल भी रही हैं और कुछ इन्वेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें सलोनी की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सलोनी की, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर हम बात करते हैं सलोनी की, तो सलोनी ने क्या किया है, शुरुआत तो दोनों सेम डेट किए थे, ठीक है। 1 अप्रैल को इन्होंने पूंजी लगाया, यहाँ पे हम सलोनी, यहाँ पे सृष्टि करते हैं। देखिए जो सलोनी है, सलोनी ने कितना पूंजी लगाया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को सलोनी ने लगाया था 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 को सलोनी कितना लगाई 2 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। यहाँ सृष्टि भी है, इन्होंने भी 1 अप्रैल को कितना लगाया था, 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने लगाया 3 लाख रुपए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कितना महीने तक, अभी जब हम बताए थे क्वेश्चन उस हिसाब से कि ये कितना महीने तक संस्था में रहा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 1 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, पूंजी लगाया, सलोनी का था 2 लाख रुपए और सृष्टि का था 3 लाख रुपए, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि 1 जुलाई को दोनों ने, सलोनी ने 50,000 और सृष्टि ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई, ठीक है। अब कब लगाती है लोग, तो ये लगाती है 1 जुलाई को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कब लिखेंगे 1 जुलाई 2020 को इन्होंने कितना लगाया इन्होंने लगाया 50,000 रुपए, ठीक है। और इन्होंने कितना लगाया, सृष्टि ने लगा दिया 60,000 रुपए 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को इन्होंने लगाया 60,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए तो जो हमारा कैपिटल है वो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक रहा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है।
अब ये जो 1 जुलाई को मैंने लगाया था, 1 अप्रैल को कितना लगाया था 2 लाख। तो अब 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने दिन होता है, पूरा पूरी हमारा हो गया 3 महीना। ठीक है, तो 2 लाख का हम 3 महीने का ब्याज निकालेंगे, कितना परसेंट है, तो ये है 8%। अगर हम इसका ब्याज निकालते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,000 रुपए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई को 50,000 और लगाया। ठीक है, कितना लगा दिए 50,000। तो 50,000 लगाए, तो अब 50,000 पे डिप्रेशन और इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट सॉरी 50,000 लगाया तो बढ़ गया। ठीक है, अब 2 लाख और 50,000 हो गया 2,50,000। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट अब हम निकालेंगे 2,50,000 पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले 2 लाख था, इन्होंने क्या किया 1 जुलाई को 50,000 और बढ़ा दिया, हो गया 2,50,000। तो अभी 2,50,000 पे हम ब्याज इंटरेस्ट निकालेंगे, 2,50,000 का 8%। अब ये कब आगे के जो है इन्होंने अपना पूंजी कब निकाला, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब 1 अक्टूबर को इन्होंने अपना पूंजी निकाला, 1 अक्टूबर कितना निकाली उन्होंने 30,000। अब चूंकि 1 जुलाई को उन्होंने कितना लगाया था 50,000, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है 3 महीना ये संस्था में रहा पूंजी 2,50,000। तो हम 3 महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 5,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने क्या किया 30,000 पूंजी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए 2 लाख पहले से था, इन्होंने 50,000 लगाया, हो गया कितना 2,50,000। अब 2,50,000 में से 30,000 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 2,20,000। अब 2,20,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2,20,000 का अब फिर निकालेंगे हम 8%, कितने महीने के लिए। अब देखिए तो ये जो पूंजी रहा पूरा 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, पूरे 6 महीने तक, तो 6/12 कर देंगे। अब ये 4,000, 5,000 और 8,800, ये हो जाएगा 17,800 इनका कैपिटल पर ब्याज। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे सृष्टि की। ठीक है, तो सृष्टि ने कब लगाया था 1 अप्रैल को 3 लाख लगाया, तो 1 अप्रैल से फिर 1 जुलाई को कितना लगा दिए 60,000। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख पे निकालेंगे 8%, 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीना इस संस्था में रहा था यह। हो जाएगा 6,000 रुपए। फिर 1 जुलाई को उन्होंने कितना 60,000 लगा दिया, तो 3,60,000 हो गया। अब कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे निकालेंगे, अब निकालेंगे 3,60,000 पर, कितना परसेंट 8%, कितना महीने के लिए। आगे देखिए ये जो सृष्टि है, सृष्टि निकाला था कब 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को ही निकालेगा ये कितना
ये निकाली है 15,000 रुपए। ठीक है, ये क्या कर दिए 1 जनवरी को 15 निकाल दिए हैं। तो अब 1 जुलाई से 1 जनवरी तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे 6 महीना, तो 6/12 कर देंगे। चौदह 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 1 जनवरी को उनका किया 15 निकाल लिया, तो 3,60,000 में से 15 निकाल लेगी तो बचेगा कितना, 3,60,000 में से 15,000 घटा लेगी, निकाल लेगी तो बचेगा 3,45,000। अब 3,45,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,45,000 का 8%। कब से कब तक, तो 1 जनवरी से अब पूरी 31 मार्च तक, यानी कि 3 महीने, तो 3/12। अगर टोटल जोड़ें तो कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 27,300 रुपए। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, या फिर हम पूरे 1 साल तक के लिए निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 2 लाख का हमने निकाला, कितने 3 महीने का, तो हम यहाँ 2 लाख का 3 महीने निकल गए, हम क्या करेंगे 2 लाख का पूरे 1 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, और जब से ये जो सेकेंड वाला कैपिटल जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर हमने 2 लाख पूंजी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो अब 2 लाख पूंजी पूरे 1 साल का संस्थान में रहेगा। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 लाख का 8% डायरेक्ट निकालेंगे पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, पूरे 1 साल के लिए, तो पूरे 1 साल के लिए 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ये हो गया 16,000। ठीक है, उसके बाद से क्या करें कि उसमें ऐड कर देंगे, जब हम पूंजी ऐड कर रहे हैं, कब ऐड कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर को। ठीक है, पूंजी कब ऐड किए हैं, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हमने पूंजी ऐड किया 2020 को। कितना पूंजी ऐड किए, 50,000। तो ये जो पूंजी है वो कितने दिन संस्था में रहेगी ये देखेंगे। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 9 महीने। ठीक है, तो इसका 8% निकालेंगे 9 महीने के लिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, हो गया कितना, 3,000। अब 16 या 3 कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। और इसमें से हमने क्या किया है, तो हमने 1 अक्टूबर को 30,000 आहरण किया है। ठीक है, तो इसमें से जो आहरण किए हैं उसका घटा देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो हमने आहरण किया तो कितना आहरण किया है, 30,000। कब आहरण किए हैं, तो आहरण किया गया है इसका 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 8% 1 अक्टूबर से ये पूरे 6 महीने हो जाएगा, तो 6 दूनी का 12, इसमें से हम घटा सकते हैं कितना,
1200 रुपये। ठीक है, जो हमने आधा के उसको घटा देंगे, तो इसमें से 1200 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 17,800 रुपये हमारा कैपिटल का इंटरेस्ट बच जाएगा। ठीक है, ठीक उस तरह से इसको भी कर सकते हैं। इसको भी क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इस मेथड से बना सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। यानी कि इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम जितना दिन हमारे संस्था में यूज हुआ कैपिटल उतना दिन का इंटरेस्ट निकाल करके, या फिर पूरे एक साल का इंटरेस्ट निकाल करके और जो ड्राइंग्स होगा ड्राइंग्स का इंटरेस्ट घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम 1 अप्रैल की बात करते हैं तो 1 अप्रैल को हमने संस्था में कैपिटल लगाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब 1 अप्रैल से लेके चलेंगे 3 लाख का पूरे एक साल। ठीक है, तो 8% हो जाएगा 24,000, बाहर लिखते हैं 24,000। ठीक है, अब फिर कब लगाया गया है, तो फिर 1 जुलाई को लगाया गया है। 1 जुलाई 2020 को हमने कैपिटल लगाया, कितना, इन्होंने लगाया 60,000 रुपए। तो अब इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा पूंजी 60,000 लगाया है उस पर। ठीक है, तो 60,000 का 8% कितने महीने के लिए, तो अब ये जो 60,000 है वो पूरे 9 महीने संस्था में रहेगा, तो 9 महीने का ये हो जाएगा 1200 रुपए। 1200 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,600। ठीक है, अब इसमें से करेंगे क्या कि जो हमने आहरण किए हैं, आहरण कितना किया है, 15,000। ठीक है, कब किए हैं, तो 1 जनवरी को हमने आहरण किया कितना, 15,000। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना, ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे, घटाएंगे इसको। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने, तो ये हो जाएगा हमारा 3 महीने का 300 रुपये हो जाएगा, घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 27,300 रुपये। तो दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो पूरे एक साल तक मतलब जो कैपिटल है कैपिटल का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, जब से हमने लगाया तब से पूरे साल के अंत तक हम कैपिटल का ब्याज निकाल सकते हैं, या फिर जितने दिन तक हमारी संस्था में वो कैपिटल यूज हुआ उतने दिन का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मेथड से बना सकते हैं या उस मेथड से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई मेथड आप यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है।